नमस्कार किसान भाई। इस बार सारी सब्जियां छोड़कर बस 31 मई से पहले पहले अपने खेतों में करें इन 5 बरसाती सब्जियों की अगेती खेती। आने वाले बरसात के दिनों में इतना बम्पर मुनाफा होगा, बोलोगे यार पहले क्यों नहीं बताया। अब वो 5 बरसाती सब्जी कौन सी हैं, उन्हें किस विधि से लगाना है, खासकर कौन सी वैरायटी के साथ लगाना है, इसके बारे में कम समय में बेहतरीन जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसान भाई, महीना चाहे जो भी हो, मौसम चाहे जो भी हो, हर मौसम में एक नहीं बल्कि तरह तरह की सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई की जाती है। और ये चीजें आप लोग भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि सभी सब्जी वर्गीय फसलें हर मौसम में ना तो बेहतर उत्पादन देती हैं, और जो उत्पादन देते हैं ना तो उनके उत्पादन का हर मौसम में अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है। इसीलिए जब भी आप लोग किसी भी मौसम में किसी भी सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई करने के बारे में सोचें तो उसके बारे में एक बार आप लोग जरूर ये सोचें कि इससे हमें कितने समय तक उत्पादन मिलेगा, इसके उत्पादन का कैसा मंडी भाव मिलता है, और इसकी खेती करना कितना कठिन और आसान है। इसीलिए हम आप लोगों के लिए 5 ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें लाए हैं जिनमें आप कम लागत लगाकर भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है करेला की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अभी से लेकर 31 मई से पहले पहले अपने खेतों में जो है बरसाती करेला की अगेती बुआई करते हैं तो बुआई करने के जो है 60 से 70 दिन के अंदर अंदर अलग अलग वैरायटी के हिसाब से करेला की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी करेला की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी करेला की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब इतना अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, आइए वो समझते हैं। मानकर चलिए कि जो फार्मर भाई हमारा जो है फरवरी मार्च या जनवरी महीने में करेला की फसल लगाए हुए हैं, वो मई जून महीना आते आते जो है फसल समाप्ति की तरफ रहती है। ज्यादातर गर्मी के मौसम में लोग समतल कियारियों में खेती करते हैं, जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे लौकी की फसल लगाई गई थी जनवरी महीने में, अब ये लगभग लगभग समाप्ति की तरफ है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर फार्मर भाई बरसाती करेले की बुआई जो है जून व जुलाई महीने में करते हैं। ऐसे में अगर आप लोग मई में बुआई करते हैं तो जब तक वो बुआई करेंगे या जब तक उनका पौधा थोड़ा सा बड़ा होगा, उस समय ही आप लोगों को अपनी करेला की फसल से हार्वेस्टिंग निकलना शुरू हो जाएगी। इस कारण आप लोग जो है करेला की फसल से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि बरसात के सीजन में हमें करेला की खेती कैसे करना चाहिए और किस खेत में करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोग बरसाती करेला की खेती चाहे मई चाहे जून महीने में करने जा रहे हैं तो आप लोगों को एक ऐसे खेत का सिलेक्शन करना है जिस खेत में जो है जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी ना बनती हो, बारिश होने के बावजूद भी। तो आप लोगों को ऐसे खेत का सिलेक्शन कर लेना है और अपनी सुविधा अनुसार लाइन से लाइन की दूरी आप लोगों को जो है 5 से 7 फीट के अंदर अंदर रखना है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। जैसे अगर आपके पास पावर टिलर है जुताई के लिए तो आप लोग जो है 5 से 6 फीट की दूरी पर लाइन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास पावर टिलर नहीं, आप ट्रैक्टर से जुताई करेंगे तो आप लोग जो है 6 से 7 फीट पर कर सकते हैं, क्योंकि बुआई करने के बाद जब खेत में खरपतवार हो जाते हैं तो 1 से 2 बार जो है ट्रैक्टर से जुताई करनी पड़ती है। और आप लोगों को बीज से बीज की दूरी जो है 1 फीट 1.5 फीट पे कर देना है। और आप लोगों को जो है मचान की तैयारी के साथ करना है। पहले आप लोग जो है मेड़ बनाकर उसकी बिजाई कर दीजिए। पौधा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है उसे आप लोग मचान पे चढ़ाइए, और एक बार जब मचान पे चढ़ाने के बाद जो है ट्रैक्टर से बीच में जुताई कर दें। ऐसे फसलों में खरपतवार की समस्या भी नहीं होगी और आप लोग अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं और उनमें रोग बीमारी की जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन जब आप वैरायटी का सिलेक्शन करें तो आप लोग इस चीज का विशेष कर ध्यान रखें कि आपके एरिया में कौन से साइज की करेला की बिक्री ज्यादातर होती है। एक छोटे साइज का करेला होता है, एक लंबे साइज का करेला होता है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से अपने एरिया के आवश्यकता अनुसार जो है बीज का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन करते समय एक विशेष बात का और ध्यान रखना है कि ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करिए जिनमें लीफ कर्ल वायरस की समस्या बिल्कुल ना आती हो, येलो मोजेक वायरस रोग की समस्या बिल्कुल भी देखने को ना मिलती हो, क्योंकि ये करेला की फसल में सबसे घातक रोग है। अगर आप लोग कुछ इस तरीके से बचाव करते हुए इस बार अगेती करेला की बुआई करते हैं तो आने वाले समय में आप लोग बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे।
अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा। दूसरी जो सब्जी है वो है चिचिण्डा। तो किसान साथियों, अगर आप लोग 20 मई से लेकर 31 मई से पहले पहले अपने खेतों में जो है चिचिण्डा की बुआई करते हैं, तो आने वाले 65 से 70 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी चिचिण्डा की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी चिचिण्डा की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी चिचिण्डा की बुआई करके अन्य फसलों की अपेक्षा, अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। उसका एक ही कारण है, क्योंकि यह एक सीजनी सब्जी वर्गीय फसल है। इसे ना तो सर्दी में उगाया जा सकता है, ना तो गर्मी में उगाया जा सकता है। यही कारण है कि यह सब्जी जब मार्केट में आती है तो उपभोक्ताओं द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और इसे बड़े चाव से लोग खाते हैं, क्योंकि यह एक सीजनी सब्जी वर्गीय फसली है। इसे अन्य सीजन में कोई इसे नहीं उगा पाता है। तो आप लोग इस वर्ष जो है अकेती चिचिण्डा की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को लाइन से लाइन की दूरी अपने आवश्यकता अनुसार 5 से 6 फीट पर कर सकते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी जो है वह आप लोग जो है 1 से 1.5 फीट पे कर सकते हैं। इसकी बुआई आप लोग इस विधि से भी कर सकते हैं, जैसे 5 से 6 फीट की दूरी पर आप लोग थोड़ा सा मिट्टी लगाएं ऊंचाई तक, और वहीं पर जो है 5 से 6 बीजों की इकट्ठी बुआई कर दीजिए। फिर थोड़ी दूर पर आप लोग ऐसे मिट्टी का ढेर बनाइए और उसमें 5 से 6 बीजों की बिजाई कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग जो है इस बार चिचिण्डा की बुआई करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं लागत की अपेक्षा, क्योंकि इनमें रोग बीमारी की जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगली जो सब्जी है वह है बैगन। तो किसान साथियों, अगर आप लोग बरसात के सीजन में लागत की अपेक्षा अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं और आप बैगन की खेती ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर आप लोग बरसात के सीजन में लागत की अपेक्षा अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आप लोग बैगन की खेती जरूर करें। ऐसे में अगर आप लोग जो है 31 मई से पहले पहले अपने खेतों में जो है बैगन के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग के 65 से 70 दिन के अंदर अंदर जिस हिसाब से आप लोग वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे, उस हिसाब से आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग जो है कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी बैगन की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। क्योंकि जो बैगन की फसल सर्दियों के मौसम में 5 से 6 रुपए किलो नहीं बिक पाती है, वही बैगन की फसल बरसात के सीजन में 50 से 60 रुपए किलो थोक मंडी भाव आसानी से देखने को मिल जाता है। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाइयों, तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का सिलेक्शन करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज़्यादा उत्पादनशील होती हैं और उनमें रोग बीमारी की जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं, तो उनमें से पहले नंबर पर BNR 212, दूसरी जो वैरायटी है सेंग्रो 704। ये दोनों वैरायटियां क्वालिटी और कलर दोनों में ही बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे बाजार में जब जाती हैं तो अन्य फसलों की अपेक्षा जल्दी और अच्छे दामों पे बिक जाती हैं। अगली जो सब्जी है वह है भिंडी। तो किसान साथियों, अगर आप लोग जो है अभी से लेकर 31 मई से पहले पहले अपने खेतों में जो है बरसाती भिंडी की अगेती बुआई करते हैं, तो बुआई करने के 45 से 50 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी भिंडी की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। उसके दो प्रमुख कारण, पहला कारण ये है कि भिंडी की फसल एक ऐसी फसल होती है जो लंबे समय तक लगातार उत्पादन देती है। ये मान कर चलिए कि 3 से 4 महीना तक लगातार उत्पादन देती रहती है। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये कारण है कि जो भिंडी की फसल जो है जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में लगाई गई थी, वो भिंडी की फसल जून जुलाई आते आते समाप्ति की तरफ रहेगी। वहीं बरसाती भिंडी की बुआई ज्यादातर किसान भाई जो है जून व जुलाई महीने में करते हैं, तो उनका जो उत्पादन होता है वो लगभग अगस्त और सितंबर के महीने में देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप लोग मई में बुआई करते हैं, तो ये मान कर चलिए कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो यही कारण है कि जब लोग बुआई करेंगे तब आप लोग अपनी भिंडी की फसल से नोट छाप रहे होंगे। जो भिंडी की फसल अभी के समय में मंडियों में 10 से 15 रुपए किलो बेचना मुश्किल हो रहा है, वही भिंडी की फसल बरसात के मौसम में 40 से 50, 50 से 60 रुपए किलो तक आसानी से मंडी भाव देखने को मिल जाता है। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं, तो आप लोग एडवांटा का राधिका ले सकते हैं, ननहेंस का सिंघम ले सकते हैं, और नामधारी का
NS 862 जैसी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये वैरायटियां एक से बढ़कर एक हैं, जो कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भरपूर उत्पादन देती हैं। बुआई विधि की बात करें तो देखिए, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी, अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल से लंबे समय तक लगातार उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मेड़ विधि से बुआई करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ऐसे में अगर आप लोग मई महीने में बरसाती भिंडी की अगेती बुआई करने जा रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी आप लोगों को कम से कम 2 से 2.5 फीट पे करनी है, और बीज से बीज की दूरी जो है आप लोगों को 6 से 7 इंच पर करनी है। जो सब्जी है वह है लौकी। तो किसान साथियों, अगर आप लोग 31 मई से पहले अपने खेतों में जो है लौकी या फिर तोरी की बुआई करते हैं, या फिर दोनों ही फसलों की बुआई करते हैं, तो बुआई करने के 55 से 60 दिन के अंदर अंदर इन दोनों ही फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को शुरू हो जाती है। उस समय आप लोगों को इन दोनों ही फसलों से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी इन दोनों ही फसलों की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। उसका एक ही कारण है कि जो पहले की फसल लगाई गई है वो जून जुलाई महीना आते आते समाप्ति की तरफ रहेगी। जो बरसाती तोरी और लौकी की बुआई की जाती है वो जून जुलाई महीने में की जाती है। ऐसे में आप लोग उस समय मार्केट में अपना उत्पादन लेकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी किसान साथियों, मई जून महीने में बहुत सी ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें हैं जिनकी अगेती बुआई की जाती है, लेकिन वो सब्जी वर्गीय फसलें ना तो इतना बेहतर उत्पादन देती हैं और ना ही उनके सब्जियों का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलता है। यही कारण है कि हमने आप लोगों को बरसात के सीजन में लगाए जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से 5 ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताया है, जिनकी बुआई अगर आप लोग अगेती समय में करते हैं तो बम्पर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ इतना तगड़ा मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी इसकी खेती करके बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।